लेट्स डिस्कस ड्रॉबैक्स ऑफ रुदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। अब रुदरफोर्ड साहब ने एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन किया ऑन द बेसिस ऑफ और बाय कंसीडरिंग द व्हाट स्ट्राइकिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल ऑन द थिन गोल्डन फॉइल। सो गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करने के बाद जो उन्होंने ऑब्जर्व किया, उन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे उन्होंने एटॉमिक मॉडल रखा। लेकिन अब उस एटॉमिक मॉडल के कुछ लिमिटेशंस सामने आए, जिसमें सबसे पहली बात यह हमें याद रखना होगा, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अगर कोई चार्ज्ड पार्टिकल रिवॉल्व करता है या फिर मोशन में होता है तो वो कंटिन्यूअसली जो एनर्जी है वो इमिट करते हुए करेगा, यानी रेडिएशंस वो बाहर देगा, चार्ज्ड पार्टिकल। अब हमारा इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज्ड है और अकॉर्डिंग टू रुदरफोर्ड्स मॉडल इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। अब व्हाइल रिवॉल्यूशन, अब इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा तो इट मस्ट इमिट एनर्जी, आई मीन इट मस्ट रेडिएट एनर्जी, और एनर्जी रेडिएट करने के बाद उसकी एनर्जी लूज होनी चाहिए और वो न्यूक्लियस के पास पास आना चाहिए इलेक्ट्रॉन, और फाइनली वो न्यूक्लियस को कोलाइड करना चाहिए। आई मीन दैट रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन मस्ट फॉल इनटू द न्यूक्लियस। अगर ऐसा होता है तो वो एटम स्टेबल नहीं होगा, लेकिन हमें पता है कि ऐसा होता नहीं है एटम के अंदर। सो दिस कंस्टिट्यूट वेरी फर्स्ट लिमिटेशन। सो व्हाट, according to Maxwell's theory of Maxwell's theory of electromagnetic radiations, when a charged particle, revolves, जब वो चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व करेगा, it gives out radiation, and loses एनर्जी लूज करेगा। अब रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन भी ये काम करना चाहिए, जब वो रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, it must lose its energy and must fall into the nucleus. So revolving electron must emit radiation continuously and lose एनर्जी। अब ऐसा करने से क्या होगा, दस इलेक्ट्रॉन शुड कम क्लोजर टू द न्यूक्लियस, यानी एनर्जी रेडिएट करते करते इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के क्लोज आना चाहिए और फाइनली न्यूक्लियस में गिरना चाहिए। सो दस इलेक्ट्रॉन शुड कम क्लोजर टू the nucleus, should come closer to the nucleus, और उसने स्पाइरल पाथ जो है वो फॉलो करना चाहिए। सो बाय फॉलोइंग स्पाइरल पाथ एंड फाइनली fall into द न्यूक्लियस, यानी लास्ट में न्यूक्लियस के अंदर गिरना चाहिए। अब टाइम रिक्वायर्ड फॉर फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज निग्लिजिबली स्मॉल, अब अबाउट 10 to the power -10 सेकेंड, उतना टाइम लगना चाहिए इलेक्ट्रॉन को गिरने के लिए। सो टाइम रिक्वायर्ड फॉर फॉल of electron is
negligibly smaller, that is 10 to the power minus 10 second. इतना टाइम अबाउट एंड अप्रोक्सीमेटली रिक्वायर्ड है, विच इज वेरी वेरी स्मॉलर इंटरवल ऑफ टाइम. दस रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल मस्ट बी अनस्टेबल, यानी वो स्टेबल मॉडल नहीं है. लेकिन इन प्रैक्टिस हमें पता है दिस वोंट हैपन. सो हेंस Rutherford's atomic model must be unstable, but in practice this does not happen. ये होता नहीं है, हमें पता है. ये पहली बात. दूसरी बात, अकॉर्डिंग टू रुदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्युपाई एनी पोजीशन. जैसे कि 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर ये साइज होता है किसका, एटम का. यानी हम बोल सकते हैं एटॉमिक रेडियस अराउंड 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर होता है. तो 10 टू द पावर माइनस 10 से लेके 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर के बीच कोई भी पोजीशन इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई कर सकता है अकॉर्डिंग टू रुदरफोर्ड्स थ्योरी. इसका यह मतलब होता है कि वो कंटिन्यूअस है, उसकी एनर्जी कंटिन्यूअस है. लेकिन हमें पता है कि ऐसा होता नहीं है, डिस्क्रीट लाइंस बीच में आते हैं, इसलिए वो स्पेक्ट्रम जो है वो डिसकंटिन्यूअस होता है. तो ये एक चीज लिमिटेशन के तौर पे हम देख सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू Rutherford's model of an atom, electron can occupy all the positions from wall of the nucleus, जिसको हम 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर साइज का बता सकते हैं, टू द साइज ऑफ एटम विच इज अराउंड 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर्स. सो इनके बीच कहीं पे भी एने लाई कर सकता है. सो एटॉमिक स्पेक्ट्रम इज रिलेटेड टू एनर्जी रेडिएशन बाय रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन. ये चीज हमें समझ लेना है. सो एटॉमिक स्पेक्ट्रम is related to energy radiated by revolving electron. Since all positions outside the nucleus are available for electron, energy of electron must be continuous. यानी according to Rutherford's theory, कहीं पे भी इस रेंज के अंदर, जैसे 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर टू 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर इलेक्ट्रॉन कैन रिसाइड, तो उसकी एनर्जी कंटिन्यूअस होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू Rutherford's theory. याद रखें. सो सिंस all the positions outside nucleus are available for electron, then energy of electron must be continuous. Thus energy of electron must be continuous. वो continuous होना चाहिए क्योंकि सभी पोजीशंस अवेलेबल करके दिया है रुदरफोर्ड साहब ने. लेकिन ऑब्जर्व्ड एटॉमिक स्पेक्ट्रम देखने के बाद हमें पता चलता है कि वो डिसकंटिन्यूअस होता है, यानी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की हर जगह सेम नहीं होती. सो ये एक लिमिटेशन के तौर पे हमें देखना चाहिए. सो ऑब्जर्व्ड
observed atomic spectrum, observed atomic spectrum contains discrete lines and is discontinuous. So it was all about the limitations of Rutherford's model of an atom.